एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल छोड़ता ही नहीं। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। जवान था, शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 3 साल हो गए बाल बच्चा नहीं, तो लोगों ने कहा अरे जवान शादी हो गई है बाल बच्चा नहीं, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है, कैसा मर्द है। मुंह छुपा करके बस्ती से गुजर रहा है कि किसको किसको जवाब दे। रात के अंधेरे में हाथ उठा करके कहता है मालिक किन किन लोगों से मुंह छुपाऊंगा। बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हुजूर गजब हो गया, मैं झूठा हो। क्या हुआ? का वादा किया था खुदा से कि जब बेटी की शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत दूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं करे। बेवकूफ, झूठ बोल रहे हो, सबसे बड़े मालदार हो। का हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे? का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आंख से पर्दा हटा रहा हूं कि सबसे बड़े मालदार हो। जब तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई है उसको कुरान की तालीम दो। जब बेटी की शादी हो जाए, जब ससुराल जाने लगे तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। याद रखो कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत हो नहीं सकती है। इमाम साहब नमाज पढ़ने के लिए आए, पढ़ाने के लिए, सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब कैसे कैसे याद आ जाए तो कह रहे हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे मुक्तदी सोच रहे हैं कि एक बार नहीं एक दर्जन बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं। बात क्या? पीछे एक मुक्तदी था, वो मुंह फट था, उसने कहा कि इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, कसूर आपका है, आपको आगे याद ही नहीं। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। माशाअल्लाह मेरा पैगाम भी दायां बायां हो रहा था क्योंकि कारी साहब इधर आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा करके आ रहे। लेकिन याद रखिए कि मैं मुकर्रिर था, वो शायर थे, वो आ रहे थे और आपकी तवज्जो उधर जा रही थी। मुझे समझ में आ गया कि लोहा में टाटा और चप्पल में बाटा और आदमी में नाटा। हाइट का तो छोटा है लेकिन फाइट का बहुत बड़ा है। अल्लाह कारी साहब को सलामत रखे, बर वक्त पहुंच गए, जलसा बच गया है, वरना जलसा जा रहा था। लेकिन कारी साहब हैं कि अल्लाह की मदद इनके साथ शामिल हाल रहती है, इनका जलसा खत्म होने से बच जाया करता है। अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत दे। चौथा पैगाम अपने छोटे छोटे बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप अपने छोटे छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मारिएगा। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आधा जलसा बाकी रह गया। आपने मोहब्बत में सुना, पता भी नहीं चला। और मोहब्बत में अगर इसी तरह सुनते रहे तो हाथी तो पास हो ही चुका, सिर पे दुम फंसी भी है। इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाए। आप एक बच्चे पर 3 एहसान करते हैं। अच्छा खाना खिलाते हैं, याद रखिए, अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखिए। आप अपने बच्चे के ऊपर दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। इस एहसान को आपका बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान आप अपने अपने बच्चे के ऊपर ये करते हैं कि उसके लिए आली से आलीशान मकान बनाते हैं। बच्चा इस एहसान को भी भूल जाएगा। जब उसका दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा।
लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, आपका बच्चा कभी एहसान को नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखिए। मैं आपके सामने कैसे बैठा हूं, जैसे आप बैठे हो वैसे मैं बैठा हूं। आप हमारी तकसीम पर गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। मैं कैसे बैठा हूं, मेरा हाथ पांव नीचे है, आपके हाथ पांव नीचे हैं। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है, इसको अल्लाह ने सबसे नीचे रखा। दिल बीच के अंदर है, इससे आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा। दिमाग सबसे ऊपर है, इससे आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था तुम्हारे बच्चे की गोद में अगर इल्म आ जाए अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा 3 में से 1 मिलेगा, 3 में से 1 मिलेगा। लेना क्या चाहते हो ले लो, मगर 1 मिलेगा। कुर्सी लेना चाहते हो हुकूमत मिलेगी, माल लेना चाहते हो दौलत मिलेगी, इल्म लेना चाहते हो तालीम मिलेगी। लेना एक ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोच करके फैसला सुनाया, मालिक इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान असल चीज तुमने हासिल कर, ये कुर्सी ये हुकूमत मगर इल्म के नहीं है, ये दौलत ये माल बगैर इल्म के नहीं है। जब तुमको इल्म हासिल हो गया तो आप मुफ्त में मेरी तरफ से हुकूमत भी ले लो, मालो दौलत भी ले लो। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन आपको करना क्या है, जब बच्चा आपका घर आ जाए तो आपको मोबाइल छुपा करके रख देना, खुद भी नहीं देखना। बच्चे के लिए आप मोबाइल छोड़ दीजिए। बयान भी नहीं सुनना है, कुरान भी नहीं सुनना है। जब बच्चा घर से निकल जाए मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए। बच्चा घर आ जाए मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। 1 हफ्ता बच्चे के लिए आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, 1 महीना छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़। जब बच्चा घर में होता है आप मोबाइल देखते हैं तो बच्चा सोचता है कि अच्छा बाप से तो फुर्सत मिले, उसके बाद बाप से भेंट करा दूंगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक था बिहारी, दूसरा था पंजाबी, तीसरा था बंगाली। तीनों झगड़ा करते थे, काम कम करते। तो बादशाह ने हिसाब लगाया, तीनों का इम्तिहान लेते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल करेगा उसको बर्खास्त करेंगे। तो तीनों को बुला करके कहा कि तुम बिहारी हो, तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे आम पसंद है, कहा आम लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हुआ। बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका निकालते, चबा करके बैर खाते। कहा कि देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहां से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, कहां से पास होगा? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जब खोखी आई तो बैर दोबारा मुंह में वापिस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह को हैरत हुई कि रोता है मौत के डर से, ये तो समझ में आता, लेकिन हंसता क्यों? कहो नालायक, हंसते क्यों हो? तो उसने जवाब दिया, हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल हो रहा है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसलिए बेटे के लिए आप मोबाइल छोड़ दीजिए, बेटा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं
हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद, सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए यहां से लेकर के वहां तक इंशाअल्लाह। हमारे जवान की एक सबसे बड़ी गलती क्या है? वो कहता है कि फुर्सत मिलेगी तो नमाज पढ़ूंगा। याद रखिए, जो ऐसा बोलता है वो कभी नमाज नहीं पढ़ पाता। जिसने किसी काम को फुर्सत पर टाल दिया वो काम टल गया, उससे होने वाला। हमारा जवान क्या कहता है? अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है कि जिंदा सोए हो जनाजा ना उठे। हमारा जवान कहता है कि अभी तो जवान है, लेकिन याद रखिए आखिरत कमाने के लिए जवानी है। जवानी गई जिंदगानी गई, जवानी बची जिंदगानी बच गई, वरना बुढ़ापा तो धरती का बोझ है। जब ये अपना बोझ नहीं उठा पाता तो आखिरत का बोझ कैसे उठाएगा? हमारा जवान क्या कहता? जो होगा देखा जाएगा। बहुत खतरनाक है। जिस वक्त आग लगती